श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, सब्जेक्ट फिज़िक्स। तो आज के वीडियो में एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा फिज़िक्स थोड़ा केमिस्ट्री मिक्सर है। टॉपिक का नाम देखो, डिटरमाइन द साइज ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। क्या है? डिटरमाइन द साइज ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड वो तो लिक्विड होता है। अभी तक हमें पता है कि हम सॉलिड हुए तो सॉलिड का डायमेंशन ढूंढ सकते हैं कि भाई उसका लेंथ ढूंढा, उसकी ब्रेथ ढूंढी, उसकी विड्थ ढूंढी, उसकी थिकनेस ढूंढी। लेकिन लिक्विड का तो लिक्विड का फर्स्ट टाइम है आपके लिए। डिटरमाइन द साइज ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड तो लिक्विड है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उसकी साइज मेजर करनी है। साइज मीन्स हम ढूंढेंगे उसकी थिकनेस। क्या ढूंढेंगे? थिकनेस। यहाँ मैंने थिकनेस को है ना स्मॉल टी से डिनोट किया है। थिकनेस को कैसे डिनोट किया है? स्मॉल टी से, राइट। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्या बोला है उन्होंने। डिटरमाइन द साइज ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल की साइज मेजर करना। ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल की साइज मेजर करना मीन्स हमें थिकनेस मेजर करनी है। लिक्विड है, लिक्विड की थिकनेस सोचो आप, राइट। ये पूरा थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा। मैं थोड़ा आपको अज्यूम भी करवाता हूँ, फिर मैंने यहाँ थोड़े थोड़े डायग्राम भी ड्रॉ किए, क्योंकि आपको पूरा ऐसा रिटर्न हो ना तो मज़ा ना आए। लेकिन रिटर्न के साथ डायग्राम बताऊँगा ना तो आप थोड़ा है ना कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, सोच पाओगे कि ये बोलना क्या चाहते हैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बता गया, चल गया। डिटरमाइन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑलिक एसिड, राइट। लिखा है मैंने फर्स्ट पॉइंट, इट्स अ लिक्विड लाइक सॉफ्ट साइज इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। पता है ऑलिक एसिड तो लिक्विड ही है। यहाँ लिखा है इट्स अ लिक्विड लाइक सॉप साइज। जो सॉप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, साबुन डिटर्जेंट, ये नाम तो आपने सुने हुए, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी जितनी साइज है, कितनी? 10⁻⁹ मीटर। आप सोचो तो सही, 10⁻⁹ यानी कितने छोटे हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहे ना, नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देते, राइट। इट्स अ लिक्विड लाइक सोप साइज इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। इनकी जो साइज होती है वो 10⁻⁹ मीटर जितनी होती है। ओके, फिर आगे आप चालू देखते रहना। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड इज मिक्स्ड विथ 20 सेंटीमीटर अल्कोहल। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जितना ऑलिक एसिड लो। देखो यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ की है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जितना ऑलिक एसिड लो, उसके अंदर हमें क्या मिक्स करना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब जितना अल्कोहल। देखो ये रहा प्लस, उसके अंदर ऐड करना है, इसलिए मैंने प्लस लिखा। प्लस 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो ना, उतना हमें अल्कोहल मिक्स करना है। क्लियर ना? फर्स्ट लाइन क्या बोला है? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड इज मिक्स्ड विथ 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। तो यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है उतनी साइज का ऑलिक एसिड लो, इतना वॉल्यूम का, उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का अल्कोहल मिक्स करो। ये दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ पे समथिंग सॉल्यूशन बनेगा। देखो मैंने एरो नीचे मारा है, इन दोनों को मिक्स करो तो यहाँ पे समथिंग सॉल्यूशन बना। ओके, समथिंग बनेगा। आगे, दिस इज अगेन मिक्स्ड विथ 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। दिस इज अगेन मिक्स्ड विथ 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। तो आप मेरी बात सुनो, इन दोनों का मिक्सचर यानी समथिंग सॉल्यूशन बनेगा। समथिंग सॉल्यूशन बनेगा ना। अब उसके अंदर फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का अल्कोहल मिक्स करो, राइट। ये जो सॉल्यूशन बना, इन दोनों का मिक्सर बना, उसके अंदर फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का अल्कोहल मिक्स करो। क्लियर? दोनों लाइन क्लियर हो गई। पहले 1 सेंटीमीटर का ऑलिक एसिड लो, उसके अंदर इज मिक्स्ड विथ 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल मिक्स करो, यानी इन दोनों को मिक्स किया तो समथिंग सॉल्यूशन बनेगा। वो जो सॉल्यूशन है इज अगेन
मिक्स्ड विथ 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर अगेन मिक्स करो क्या, 20 सेंटीमीटर क्यूब का अल्कोहल मिक्स करो, 2 बार मिक्स किया अल्कोहल। तो अब हेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलेइक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी, तो अब कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या रहेगा, ये केमिस्ट्री का वर्ड आया कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा 1/20 इंटू 1/20। देखो एक बार ओलेइक एसिड के अंदर हमने अल्कोहल मिक्स किया तो 1/20, दूसरी बार फिर से हमने उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब का फिर से अल्कोहल मिक्स किया तो 1/20। दिख रहा है ना यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड इज मिक्स्ड विथ 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, तो इन दोनों का रेशियो तो वो बताता है कॉन्सेंट्रेशन, राइट, क्योंकि हमने ओलेइक एसिड के अंदर अल्कोहल मिक्स किया। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1/20 उसका कॉन्सेंट्रेशन हुआ। ओके, लेकिन दोबारा भी हमने ये रहा अल्कोहल हमने मिक्स किया, वो भी कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब का ही किया, वो भी किसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। देखो एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलेइक एसिड लिया, उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब का अल्कोहल हमने मिक्स किया, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ 1/20। फिर से उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब का अल्कोहल मिक्स किया, तो फिर से कॉन्सेंट्रेशन कितना 1/20, तो टोटल कितना हुआ 1/20 इंटू 1/20 यानी 1/20। ओके, ये क्लियर हुआ बात, ये सेकेंड पॉइंट समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलेइक एसिड लिया, ये रहा देखो। ओके, उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब का अल्कोहल, उतना वॉल्यूम वाला अल्कोहल हमने मिक्स किया तो अपना कॉन्सेंट्रेशन कितना बना 1/20। ओके, अब क्या किया फिर से ये जो सॉल्यूशन बना ना उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब का अल्कोहल फिर से मिक्स किया, लेकिन वो जो ओलेइक एसिड वो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है, उसके अंदर ही हमने 20 डाला, राइट, तो फिर से कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ 1/20। पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाला था तब कॉन्सेंट्रेशन 1/20, फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब का अल्कोहल डाला तो अभी कॉन्सेंट्रेशन 1/20, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ 1/20 इंटू 1/20 यानी 1/20। क्लियर ना, 1/20 दिख रहा है 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ये लाइन आपको क्लियर हुई होगी, मैंने 2 बार 3 बार आपको समझाया ये सेकंड वाली लाइन। ओके, चलो इतना क्लियर हुआ, अब आगे जाते हैं। नाउ लिक्विड यानी ये जो कॉन्सेंट्रेशन बना वो लिक्विड इज स्टोर्ड इन अ ब्रॉड वेसल। देखो इनको मिक्स किया फिर ये बना, ये रहा लिक्विड इज स्टोर्ड इन अ ब्रॉड वेसल। ब्रॉड वेसल के अंदर मैंने स्टोर किया। अब क्या है, लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रेड ऑन इट। लाइकोपोडियम पाउडर, अब है ना उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डालते हैं, राइट। कोई भी आप पाउडर डालोगे सॉल्यूशन में तो थोड़ा ऊपर ही रहेगा ना पाउडर तो, राइट। लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रेड ऑन इट। अ लेयर इज फॉर्म ऑन वाटर सरफेस। तो ये वाटर सरफेस के ऊपर ये लेयर बनेगा ना पाउडर का, राइट। ये वाटर सरफेस के ऊपर ये लेयर बन गया पाउडर का। देन अब देखो ध्यान से आगे, चलो इतना तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या बताया, लिक्विड इज स्टोर्ड इन अ ब्रॉड वेसल। लिक्विड इज स्टोर्ड इन अ ब्रॉड वेसल एंड लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रेड ऑन इट। यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर डाला, राइट। अ लेयर इज फॉर्म ऑन वाटर सरफेस। सो ये लेयर बन गया ऊपर, ये जो लेयर बना ना वाटर सरफेस के ऊपर क्या होता है, लेयर फॉर्म होता है। ओके, नाउ लेट n ड्रॉप ऑफ ओलेइक एसिड आर फॉर्म ऑन वाटर सरफेस। ऐसा समझो कि यहाँ पे n ड्रॉप बने, n ड्रॉप, नंबर ऑफ ड्रॉप n है सपोज, n ड्रॉप ऑफ ओलेइक एसिड आर फॉर्म ऑन वाटर सरफेस, राइट। यहाँ पे n ड्रॉप्स हुए वाटर सरफेस, ऐसा अज्यूम करो, राइट, n ड्रॉप्स। आगे देखते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इक्वल टू v सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं। यहाँ से कोई एक बूंद ले लो आप, राइट, ईच एक ड्रॉप ले लो, एक ड्रॉप है, उसका वॉल्यूम सपोज v है, राइट, v सेंटीमीटर क्यूब। देन टोटल वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप, हमने क्या अज्यूम किया है, ऐसे n ड्रॉप्स है ना, इसके अंदर ऐसे ओलेइक एसिड के n ड्रॉप्स है, n ड्रॉप। एक ड्रॉप का वॉल्यूम v, देन n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना,
तो n इंटू वी होगा ना, एक ड्रॉप का वॉल्यूम v होता है, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना, n इंटू वी, सीधी बात है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम v, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना, n इंटू वी होता है। ओके, तो ये हमारा आ गया टोटल वॉल्यूम। यहाँ ओलिक एसिड का टोटल वॉल्यूम जो है वो है n इंटू वी। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, राइट, ये तो ड्रॉप की बात थी। अब है वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इनटू कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन। फिर से बोलता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन। अब वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स कितना है, n इंटू वी, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1/2020। तो देखो वॉल्यूम की जगह पे NV लिखा और कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे 1/2020 लिखा, तो हमें क्या मिला, ये वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, राइट। वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स यानी NV और कॉन्सेंट्रेशन है अपना 1/2020, सो NV/2020 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आपको मैंने समझाया वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। अब जाते हैं उसकी थिकनेस पे, जो हमें ढूंढना है ना, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो ढूंढना है, मतलब थिकनेस ढूंढनी है। लेट द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ ओलिक एसिड, लेट द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ ओलिक एसिड, यहाँ पे जो लेयर बना ना उसकी थिकनेस कितनी, राइट। थिकनेस का इक्वेशन है थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया, राइट। थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेयर अपॉन एरिया ऑफ लेयर। इन शॉर्ट आप याद रखना, थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो वॉल्यूम कितना आया, ये रहा वॉल्यूम यानी NV/2020, और ये लेयर का एरिया सपोज कैपिटल A है, ये जो लेयर बना ना ऊपर उसका एरिया सपोज कैपिटल A है, तो एरिया की जगह पे लिखा कैपिटल A। तो 2020 नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऐसा होता है NV/2020A सेंटीमीटर। तो इतनी थिकनेस आई NV/2020A सेंटीमीटर। सीधी बात है, हमें यहाँ पे कितने ड्रॉप है वो पता चल जाए तो n की वैल्यू रख दो, फिर वॉल्यूम कितना है वो पर एक ड्रॉप का वॉल्यूम पता चल जाए, वॉल्यूम तो पता है ना, वॉल्यूम मतलब यहाँ देखो ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई क्यूब, राइट ना। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई क्यूब। एक मॉलिक्यूल की खाली रेडियस भी पता चल जाए ना तो वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं 4/3 पाई क्यूब के हिसाब से, वो यहाँ रख देने की, और एरिया पता चल जाए तो उसका एरिया रख देने का। ओके, तो सब वैल्यू पता चल जाए तो आप आराम से हम थिकनेस ढूंढ सकते हैं। यहाँ लास्ट लाइन मैंने क्या लगी, ये इक्वेशन की हेल्प से द थिकनेस ऑफ ओलिक एसिड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। ओलिक एसिड की जो थिकनेस है वो 10⁻⁹ मीटर के आजू बाजू होती है। ओके, फिर से एक बार समझा देता हूँ। वैसे तो इजी है, अगर एकदम कॉन्सेंट्रेशन से मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो सुना हो, थोड़ा इमेजिनेशन होता है, थोड़ा यहाँ मैंने फिगर से भी बताया हुआ है। फिगर इसलिए बताता हूँ जिससे आपको है ना थोड़ा इमेजिनेशन हो। बाकी ओलिक एसिड आप ऐसे सोचने बैठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा एसिड, कभी देखा हो तो पता चले ना कि ओलिक एसिड क्या है। ये तो मैंने एक लिक्विड टाइप आपको बताया है। लाइकोपोडियम पाउडर भी आपने देखा नहीं है, लेकिन वो पाउडर को आपको अज्यूम करना है कि इसके ऊपर पाउडर बनता है तो क्या होता है, राइट। आप घर पे भी नॉर्मल आप पानी लो, उसके ऊपर थोड़ा गाढ़ा पाउडर आता है ना, वो डालोगे ना तो भी वो ऊपर लेयर के सरफेस पे ही रहेगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि घुल जाए, राइट। वो तो पाउडर के ऊपर है। ओके, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। थोड़ा इमेजिनेशन, थोड़ा मगज को खुला रखना, दिमाग को खुला रखो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, तो तुरंत याद रह जाए आपको, ऐसे याद रह जाएगा। क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द साइज ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। डिटरमाइन द साइज ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का मोलिक्यूल है, उसकी साइज मेजर करनी है। साइज मेजर करना मीन्स थिकनेस मेजर करनी है, राइट। साइज मेजर करना मीन्स थिकनेस को मेजर करना। देखते हैं हम। इट्स अ लिक्विड लाइक सॉफ्ट साइज इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। अब
10th में भी शायद सोप के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन 11th 12th के अंदर और सोप और डिटर्जेंट के बारे में डिटेल में आएगा केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन यहाँ मैंने बता दिया है कि भाई जैसे सोप के मॉलिक्यूल होते हैं, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी साइज़ भी 10⁻⁹ मीटर के अराउंड होती है। तो ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की जो साइज़ है वो भी इतनी है, 10⁻⁹ मीटर के अराउंड होती है। अब हमें साइज़ कैसे ढूंढनी है, मतलब थिकनेस कैसे ढूंढनी है वो बताता हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड इज मिक्स्ड विद 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। देखो एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, राइट, और उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जितना अल्कोहल हमने मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स किया तो आपको समथिंग सॉल्यूशन बनेगा। तो जो समथिंग सॉल्यूशन बना, दिस इज अगेन मिक्स विथ 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। ये जो सॉल्यूशन बना उसके अंदर फिर से हम 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाला अल्कोहल जो है वो हम मिक्स करेंगे, राइट। उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो अल्कोहल है वो हम अगेन मिक्स करेंगे। देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी 1/2020। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाला ओलिक एसिड लिया, उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब वाला अल्कोहल डाला, तो अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या बना, 1/20। ओके, फिर से उनके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाला अल्कोहल डाला तो फिर से कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1/20। एक बार 20 सेंटीमीटर क्यूब डाला तो कॉन्सेंट्रेशन 1/20, दूसरी बार 20 सेंटीमीटर क्यूब वाला अल्कोहल डाला तो फिर से कॉन्सेंट्रेशन 1/20। दोनों को मर्ज करो तो कॉन्सेंट्रेशन बनता है 1/2020, राइट। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन का पता चल गया। 2 बार 20 सेंटीमीटर क्यूब डाला है कि नहीं हमने, तो कॉन्सेंट्रेशन भी उसी हिसाब से होगा 1/2020, राइट। तो ये क्लियर हो गया। देन अ लिक्विड इज स्टोर्ड इन ब्रॉड वेसल। देखो यहाँ से जो मर्ज किया, मिक्स किया, वहाँ से वो लिक्विड को एक ब्रॉड वेसल के अंदर भरते हैं। एंड लाइकोपोडियम पाउडर, जैसे वो हम टैल्क नहीं यूज़ करते चेहरे पे लगाने के लिए, बॉडी पे लगाने के लिए, ऐसा ही एक ये पाउडर आता है। लाइकोपोडियम पाउडर इज स्प्रेड ऑन इट। एक लाइकोपोडियम पाउडर आता है जो यहाँ पे हम स्प्रेड करते हैं, यहाँ पे डाल देने का, ऊपर सरफेस के ऊपर, यहाँ से सरफेस के ऊपर डालना होता है। अ लेयर इज फॉर्म्ड ऑन वाटर सरफेस। सीधी बात है, ऊपर से मैं पाउडर डालूंगा, राइट, तो डायरेक्ट घुलेगा नहीं भाई, ऊपर सरफेस के ऊपर रहेगा, राइट, ऊपर लिक्विड सरफेस के ऊपर रहेगा। लेट n ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड आर फॉर्म ऑन वाटर सरफेस। यहाँ ना ऊपर है ना ड्रॉप बन जाएंगे पाउडर डालने के बाद। क्या बोला है, n ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड आर फॉर्म ऑन वाटर सरफेस। n ड्रॉप्स ऑफ, जो लिखा है ना ओलिक एसिड, n ड्रॉप ओलिक एसिड के n ड्रॉप यहाँ पे वाटर सरफेस पे जनरेट हो जाएंगे। अब वाटर सरफेस पे जनरेट होते हैं तो अब बात करते हैं, धीरे धीरे थिकनेस पे जाते हैं। सबसे पहले देखो, लेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप का वॉल्यूम V, देन यहाँ पे मैंने क्या बोला, n ड्रॉप है, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना, तो क्या होगा, n इंटू V, राइट। एक ड्रॉप का वॉल्यूम भी V, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना, n इंटू V होता है। देन द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स कितना है, n इंटू V, एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना है अपना 1/2020, तो कितना हुआ, NV/2020 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, राइट। अब हम थिकनेस की बात करते हैं। लेट द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ ओलिक एसिड, थिकनेस का इक्वेशन क्या है, थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो वॉल्यूम कितना था, इतना, NV/2020, और एरिया कितना अपना, कैपिटल A। तो 2020 नीचे ले जाओ तो T इक्वल टू NV/2020A। तो ये थिकनेस का इक्वेशन आ गया, T इक्वल टू NV/2020 इंटू A, सेंटीमीटर। Then the thickness of oleic acid of the order of 10⁻⁹ मीटर। ये तो बात ओलिक एसिड की थी। अब कोई भी लिक्विड हो ना, उसकी थिकनेस मेजर करनी हो तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं, खास करके ओलिक एसिड की।
राइट। ऑलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी थिकनेस मेजर करनी हो तो इस हिसाब से कर सकते हैं, T इक्वल टू थिकनेस स्मॉल t इक्वल टू NV/2020A, राइट। तो आज के वीडियो में हमने क्या बताया कि डिटरमाइन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड एक टाइप लिक्विड है, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उनकी साइज यानी कि थिकनेस कैसे मेजर करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया ऑलिक एसिड, अल्कोहल, इनका यूज़ किया, उससे कॉन्सेंट्रेशन मिला, फिर ड्रॉप्स पे गए, एक बार नंबर ऑफ ड्रॉप्स पता चल गया, फिर वॉल्यूम ढूंढना है, वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन, फिर थिकनेस ढूंढना हो तो थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो उसके हिसाब से हम आसानी से किसी की भी थिकनेस हम मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैंने पूरे का पूरा 100% दे दिया इसको समझाने के लिए, फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप तुरंत मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।